गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा कहते हैं, तुमने दरगाह का उस मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तुमने वहां देखा नहीं भगवान का, वहां कैसे अकाउंट होता है। एक पाई भी एक नए पैसे का वहां हेरा फेरी नहीं होगी। आपका किया कर्म एज ए फिल्म आपके सामने चल पड़ेगा। जहां आप ना नौकर करोगे, यस करते चलोगे तो ठीक है। जहां ये कहोगे ऐसा मैंने नहीं किया, फिल्म चला देगा धर्मराज। क्योंकि एक हमारे अंदर फीड होती है, एक उसके पास फैक्स हो जाती है डेली। तो जब आपको ये ज्ञान होगा कि ऐसा जुल्म क्यों करें, जो भोगना इतना बुरी तरह पड़ता है, तो उस समय आपको कैसा महसूस होगा भगवान बताते हैं। जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। यदि आप होरी यानी होली मनाना चाहते हो, खुशी मनाना चाहते हो, तो परमात्मा के इस राम नाम की होली में आप समावेश कर लो। इसमें ये राम नाम की होली में आप अपना पार्ट कर लो, हिस्सा कर लो, यानी पूर्ण संत को गुरु बना लो। और यदि आप यहां भी सुखी होना चाहते हो, परमात्मा की शरण ग्रहण करो। और फिर परमात्मा के ज्ञान के आधार से भक्ति करोगे, दान धर्म करोगे, तो आपको वो समर्थ परमात्मा आपके भाग्य में ना होगा तो भी देगा। हम जब तक परम संत के माध्यम से और परमेश्वर उस परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर की शरण ग्रहण नहीं करते, तब तक हम अपना केवल जो पूर्व जन्म का संस्कार है वही प्राप्त होता है। चाहे बुरा है तो बुरा मिलेगा, अच्छा है तो अच्छा मिलेगा। और जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, आज वो बड़े बड़े सेठ बने हैं, कोई राजनेता बना है, कोई अभिनेता बना है, कोई IAS IPS बना है, कोई डॉक्टर इंजीनियर बना है, कोई जज बना है, कोई एडवोकेट बना है। तो ये पिछले जन्म के घने पुण्यकर्मी प्राणी हैं। और ये सारा जीवन खोटे कर्म करें, चलो सभी तो नहीं करते, चाहे वो सारे जीवन में कितनी गलतियां करें, कितने 2 नंबर के काम करें, उनके पिछले पुण्य उनको प्राप्त होंगे ही होंगे। और उनको एक सबसे बड़ा धोखा ये रहेगा कि हमारा कुछ बिगड़ा को नहीं, हमारा क्या बिगड़ गया, वो फलाने ने ऐसा कर दिया, दकड़ियों ने ऐसा कर रहा था, राज भी वो सुखी है। तो उनके साथ साथ और भी उसी आग में गिरते चले जाएंगे। लेकिन जब हम परमात्मा के विधान से परिचित होंगे कि जब तक आपके पुण्य चलते हैं, आप चाहे डाके मारो, चाहे हत्याएं करो, चाहे बकरे मारो, मांस खाओ, शराब पियो, झूठ बोलो, और चाहे 2 नंबर के काम खूब करो, आपके पूर्व जन्म के पुण्य आपको मिलते रहेंगे। और जिस समय वो पुण्य क्षीण हो जाएंगे,
फिर पाप का दौर शुरू होगा। फिर देखना क्या कहर टूटेगा उस घर के, उस प्राणी के ऊपर। यदि वो मनुष्य जीवन भी ठीक ठाक निकल गया तो घने पुण्य थे उसके, लेकिन पापों का ढेर उससे घना है भी। वो नेक्स्ट जीवन में भक्तिहीन प्राणी कुत्ते की योनि में जाएगा और फिर उसके सिर में कीड़े पड़ेंगे, वहां कोई ट्रीटमेंट करनी नहीं पाओगा उसको। तो पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है कि वैसे ही आपके सामने बेतुकी बकवाद की जा रही है। परमात्मा का वो गूढ़ रहस्य और यथार्थ विधान आपके रूबरू किया जा रहा है, जो खुद भगवान ने बताया और जिनको परमात्मा मिले उन महापुरुषों ने बताया। और ये दास केवल एक टेप रिकॉर्डर का काम कर रहा है, उनके बताए ज्ञान को एज इट इज आपके सामने बोल रहा है। अब परमात्मा बताते हैं, कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे भाई प्राण जहांगे छूट। वो पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने भाई ऐसे गए अनंत। राम रटत दारिदर भलो, टूटी घर की छान, वो कंचन मैल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर दे किस काम की, जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में भलो ना चाम। पुण्यात्माओं, जिव्या कितनी काम की चीज है, हर प्रकार के टेस्ट बता देती है, खाने में सहयोग देती है, परमात्मा का गुणगान करती है। यदि हम इसका यथार्थ यूज नहीं करते, सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जैसे सारा दिन झूठ बोले, पेट के लिए अटपट करते हैं, किसी का गलत गवाही देकर उसको सजा प्राप्त करवा देते हैं अपनी इस जुबान से, तो ये जुबान आपके लिए सबसे बड़ी दुश्मन से दोएगी और अगले जन्म में आपको पशु योनि में भेज दिया जाएगा। जुबान होगी लेकिन इसको आप बोल नहीं सकोगे। तो परमात्मा कहते हैं, यदि भक्ति नहीं करते हो, परमात्मा की गुणगान नहीं करते हो, इसके अतिरिक्त आप केवल रोजी रोटी या किसी अन्य को सताने के लिए जिह्वा का प्रयोग करते हो। कबीर साहब कहते हैं, हितै पराई आत्मा जीभ बांध तलवार। एक तगड़ा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति को ऐसा वचन बोल देता जुबान से, अब उसकी पार तो बसाए नहीं, क्योंकि हर तरह से उसे तगड़ा है, बलशाली भी है, वैसे भी राज में पहुंच है, तो वो व्यक्ति उसको प्रत्युत्तर ना दे करके बैठ कर रोता है अपने घर पे, उसकी आत्मा दुख पाती है। तो उसने उस जीभ से तलवार का काम कर दिया, उस आदमी की आत्मा काट दी। उसके बैड काउंट में लिखिएगी, बेशक वो गरीब ना बोल सकता, परमात्मा सारी सुनता है। कहते हैं, चिट्टी पायल बाजा पैर साहिब सुनता है सब लहर। तो इस प्रकार हम इन सभी क्रियाओं से जो परिचित होंगे, उसके विषय में बताया है कि फिर हम ये गलतियां नहीं करेंगे और हम केवल भक्ति करेंगे। तो परमात्मा बताते हैं कि जब आप भक्ति ना करके और अन्य किसी भी विषय पर चर्चा करोगे, आपको ये बात याद आवेगी, क्यों टाइम वेस्ट करा। अपने कोई भक्ति करेंगे या नित्यनेम करेंगे या मंत्र जाप करेंगे, ना अपनी कोई पुस्तक धार्मिक वो पढ़ेंगे, उससे पुण्य बनेंगे। इसके अतिरिक्त हम जो भी करते हैं बोलते हैं वो व्यर्थ है, वो यूजलेस है। इसलिए सभी संतों ने
इस बात को समर्थन दिया है कि परमात्मा की भक्ति करो, बाकी आप जितना भी क्रियाएं इसके अतिरिक्त करते हो ये आपको लाभ नहीं देगी। अब जैसे आपने सुना था कि जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। अब जैसे जरा सा भी कोई पाप आप करोगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे ये विष का कण है। जब आपको ये पता है कि ये वस्तु जो पदार्थ यहां पर गिरा है ये विष है, और उसका एक कण भी पड़ा हो, और विष के अवगुण से आप परिचित हैं, उसकी हानि से परिचित हैं, उसका एक कण किरका कहीं गिरा हो, क्या आप उठाकर जीभ का लगाओगे? उसको उठाकर ऐसे स्थान पर दबाओगे किसी और के भी हाथ ना लग जा, और अपने हाथ में भी 6 साबुन से धोओगे। तब आपको जब ये ज्ञान होगा कि आप जो क्रियाएं कर रहे हो, एक परमात्मा की भक्ति ना करके 2 नंबर के काम करते हो, मांस खाते हो, शराब पीते हो, हुक्का पीते हो, या और कोई दुराचार करते हो, आपको वो विष का कण दिखाई देगा। और जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, जैसे बालक तो गलती करते हैं, वो विष भी खा जाते हैं, मर जाते हैं, खाएंगे तो मरेंगे भी। और जब वो बच्चे बुद्धिमान होते हैं, कुछ सियाने होते हैं, फिर उनको पता चल जाता है कि ये सर्प है, ये बिजली है, ये विष है, और पहले वो उन्हीं को पकड़ लेता और मर जाता है। जब वो समझदार होता है तो स्वयं भी दूर भागता है और अन्य को भी सतर्क करता है कि बिजली का तार गिरा है, इसे दूर हो जाओ। और छोटा बालक होता है, जब तक बुद्धि काम नहीं करती उसको पकड़कर मर जाता है। सर्प को भी छू लेता, पकड़ लेता है, उसको डस जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उनके अवगुणों से परिचित हो जाता है, उसकी बुद्धि काम करने लग जाती है, तो फिर वो स्वयं भी बचता है, अन्य को भी सतर्क कर देता है। ठीक इसी प्रकार ये समाज सारा बालक बुद्धि का है। जब तक ये तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, परमात्मा के विधान से परिचित नहीं, तो सभी विष खा रहे हैं, सर्प की पूंछ पकड़ रहे हैं और बिजली के तारों को हाथ लगा रहे और मर रहे हैं। अब इस ज्ञान से, इस तत्व ज्ञान से आपका कलेजा हिल जाएगा। और इतना ज्ञान समझ के भी कोई नहीं मानता है तो महामूर्ख, और फिर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, वो तो फिर गधा ही है, इस जीवन में भी गधा है। जब हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि परमात्मा हमारे साथ हो जाएगा, तो हमें कोई दुख नहीं रहे। राजा भी भगवान की खोज में फिरता है, कोई संतों से मिलता है, कोई जंतर मंत्र कराता है। राजा से बड़े तो आप नहीं हो सकती प्रजा, ना सुखी हो सकती जैसा तुम मानते हो। राजा भी अपनी आपत्ति में परमात्मा की आड़ लेता है, और आपको सीधा ही भगवान मिल रहा, तो फिर आपका कौन सी कमी आवेगी, ये विचार करने की बात है। पहले तो दास आपको परमात्मा के विधान और इस ज्ञान से इतना परिपूर्ण कर देगा कि आपके हृदय में ये पक्की बात समा जाएगी कि कबीर इज गॉड, और ये रियलिटी है, वास्तविकता भी है। और फिर ये ऐसा प्रमाणित कर दूंगा कि ये भक्ति है, ये विधि है भक्ति की, और विधि नहीं है। आप बुद्धिमान हो, हमारे पास सदग्रंथ हैं, प्रमाण हैं, जिन महापुरुषों ने ये मंत्र जाप किया उनका उद्धार हुआ, वो मोक्ष हुआ, हम भी मानते हैं ये मुक्ति प्राप्त हुई इनकी। उनके अतिरिक्त कोई मोक्ष प्राप्त प्राणी नहीं है, चाहे वो सिद्धि कितनी ही कर गया हो, चाहे वो कितने चमत्कार दिखाकर मर गया हो, लेकिन वो मोक्ष प्राप्त नहीं है। तो फिर कौन सी समस्या रहेगी? फिर मूर्खता की। जान बूझ साची तजय और करे झूठ तने, ताकि संगत है प्रभु, फिर सोपन में बिना दे। जो इतना ज्ञान समझकर फिर गलतियों पे गलती करता है तो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, वो तो जानबूझकर बकवाद कर रहा है। अब परमात्मा क्या बताते हैं? राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणे, कब हो तो दीन दयाल के हे भनक पड़ेगी कान। अब परमात्मा की भक्ति में आगे बढ़ने के कुछ फार्मूले हैं।
जिससे आप स्थिर रहोगे। इन फॉर्मूलों को, इन पॉइंट्स को आपने याद रखना पड़ेगा। जैसे कुछ भक्त आते हैं, कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो सब जगह थक लेते हैं, झाड़ फूक करवा के, मंत्र जंतर जप के, गुरु बना के, और जब वो यहाँ आते हैं चाहे कितना भयंकर दुख हो उनके ऊपर, परमात्मा तुरंत ठीक कर देता है। अब उनकी तो फिर परमात्मा की रजा होगी, उन कोई और ठिकाना नहीं रहा, भगवान से अतिरिक्त कोई जगह दिखाई नहीं देती। मालिक को सब पता है, अंतर्यामी है वो परमात्मा। वो दूर तक जानता है कि आने वाली आत्मा क्या उद्देश्य लेकर इस दरबार में आई है, उसी तरह से उसका उपचार होता है। तो ऐसे आते हैं, उनको तुरंत देखो। दास तो एक पीएन है उस कबीर भगवान का, चपड़ासी हूं। आपकी अर्जी दास के पास आती है, दास उस परम पिता की टेबल पर रख देता है। अब उसने यस और नो उस कबीर भगवान ने करनी है, और यहाँ सेकंडों में होती है। यहाँ कोई कार्यालय नहीं है, वह साइन होगा फिर वापस आओगी। सेकंड्स के भी कुछ क्षणों में वो सब अर्जी परमात्मा फैसला करता है। तो जो भी आता है, जैसी उसकी अंतःकरण की भावना होती है, दास आपकी अर्जी दास के पास, दास की परमात्मा के पास, तो फिर करना उस मालिक ने है। तो कुछ ऐसे आते हैं, उनको तुरंत राहत मिलती है। मालिक को पता कि अब ये कहीं नहीं जाएंगे मेरे बच्चे, सब जगह थक लिए धक्के खा के। कुछ ऐसे आते हैं, हमारे भक्त कहते हैं चलो वहां जाते ठीक हो जाओगे, चलो वहां जाते ठीक हो जाओगे। अब वो आ जाते हैं, दुखी दिन तो आना ही होता है, लेकिन वो उद्देश्य कुछ और रखते हैं कि ठीक है चलते हैं, ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो ऐसे नहीं बनती बात है। तो इसलिए दास सबसे पहले आपसे कहता है कि किसी को भी आप प्रेरित करो, अच्छी बात है, क्योंकि भूले को राह दिखाना एक परम कर्तव्य बनता है सब नागरिक का। तो ये सब भूले पड़े हैं, लेकिन उनको पहले ज्ञान समझाओ, उनको पुस्तक दो ज्ञान गंगा। और ये ज्ञान गंगा पुस्तक जो है, और भी कोई हमारी सीडी है बनाई हुई, या कोई भी परमात्मा का लिटरेचर जो इस दास के सत्संगों से बना है, उनको उनको दो पढ़ने के लिए। और ये एक ऐसा ज्ञान है परमात्मा का, कबीर साहब कहते और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, और कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। तो पहले उनको ज्ञान से समझाओ, फिर वो ज्ञान से परिपूर्ण होकर फिर यहाँ आएंगे। जब तक ज्ञान से परिपूर्ण होकर यहाँ नहीं आएंगे तो वो फिर डगमग हो जाएंगे। परमात्मा इस चीज को लाइक नहीं करते कि ये डले थे, पहले ढो ही रहे थे, 36 जगह भटक लिए, नकली गुरुओं के पास धक्के खा लिए, जीवन नाश कर दिया इन्होंने। तो अब अपने परमात्मा को पहचान कर फिर यहाँ लगे। तो इसमें क्या होता है कि फिर दूसरा इसका कारण ये होता है, जैसे किसी डॉक्टर के पास रोगी जाते हैं, एक ही जैसा रोग होता है, एक व्यक्ति को तो 2-3 खुराकों में राहत मिल जाती है, और दूसरे को 3 महीने गोलियां खाने का निर्देश दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो उसके रोग में अंतर है। ये वो नहीं सोचा इसका तो 2 खुराक में ठीक कर दिया, मैंने 3 महीने खानी पड़ेगी, मैं तो नहीं खाने का, तो ना खाने का तो मर जाने का, और क्या इलाज है। अब उसका रोग इतना गहरा नहीं था, जो जल्दी समय पर आ गया तो ठीक हो गया, और उसने वो 3 महीने खानी पड़ेंगी और ठीक होगा, क्योंकि टेबलेट वो कारगर है। तो पुण्यात्माओं, इस संसार में 21 ब्रह्मांड में दास के अतिरिक्त कोई संत नहीं, और कबीर साहब के अतिरिक्त कोई भगवान नहीं। और जो समाधान दास देता है उससे सारे काम ठीक होंगे, आपके संसारिक सुख, शारीरिक रोग सब दूर होंगे, संसारिक सुख प्राप्त होंगे, संसारिक दुख, मानसिक दुख, भूत प्रेत की बाधा, पितृ बाधा, चाहे कितना भयंकर हो, किसी प्रकार की, चाहे घाल तक डाल रखी हो, चाहे चौकी तक छोड़ रखी हो, यहाँ 1 सेकंड का काम है भगवान का। हम जड़े दुपटे नहीं लाते, परमात्मा के उस शब्द में इतनी ताकत है, जो मंत्र हम देते हैं अपने आप सब भाग जाते हैं। फिर कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होवे, माली सींचे 100 घड़ा,
समय आवे फल होवे। अब ये फार्मूले आपने याद रखना इस मार्ग पर कि धीरे धीरे रे बना, धीरे सब कुछ हो। आप बच्चे को स्कूल में भेजते हो प्रथम कक्षा में, और फिर उसको परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त कराने के लिए रोजी रोटी के योग्य बनाने के लिए 20 वर्ष तक 15 वर्ष तक फ्री छोड़ देते हो। BA करके फिर वो 5-4 वर्ष का कोर्स भी करता है, और फिर 2 रोटी का साधन उसको बनता है। अगर वो सफल हो जाता है और बढ़िया होता है, फिर सारा उसका जीवन रोजी रोटी की समस्या हल हो जाती है। ठीक इसी प्रकार आपने ये आम का बीज बोया है भक्ति, सत भक्ति। अभी तक आपने बबूल बो रखी थी, और बबूल बीज का ये आशा कर रहे थे कि हमें आम मिलेंगे मीठे मीठे, तो बबूल के तो काटे ही मिलेंगे। आम की इंतजार, आम की आशा व्यर्थ थी। तो जितने भी ये संत हैं, पंथ हैं और श्रद्धालु हैं, ये बेचारे उनको संत मानकर चले गए। उन्होंने राम नाम दे दिया, अब बीज दे दिया आम का कह के, और है वो बबूल का। उन बीज भी दिया, यानी साधना भी कर रहे हैं जैसा गुरुजी बता रहे हैं, वो फल भी रहा है। कुछ कहते हैं हमें या तो ऐसे दिखाई देता है, प्रकाश दिखता है, वो प्रकाश से का बीज दे रखा है तुम्हारे जो प्रकाश यु काल है, ज्योत स्वरूपी निरंजन। तो आम का बीज कह के सतलोक सतपुरुष की कथा सुना के आपको बीज दे दिए। काल के 5 नाम काल के जानो, ये राधा स्वामी वाले, और सभी आस लगाए बैठे में सुख होगा, हमें मोक्ष मिलेगा। सपने में भी इंतजार मत करना, बीज आम का बीजिए और फिर वो प्रोसेस अपनाइए जो एक बीज को बो के पेड़ बनाने तक जो क्रियाएं की जाती है, और फिर देखना। तो अब आपको आम का बीज मिला है, इसको बोइए, बीज दिया, अब इसकी सिंचाई कीजिए, इसकी सुरक्षा कीजिए। अब सिंचाई क्या है देखो पुण्यात्माओं, दास इस मार्ग का मास्टर है, इस मार्ग का डॉक्टर है। आप सभी विद्यार्थी हो, दूसरे शब्दों में आप जन्म मरण के रोगी हो। तो इस दास को इसका पूरा कंप्लीट कोर्स पता है, आपको बताया जाता है, तो आप जी वैसे ही कीजिए और फिर देखना इसकी सफलता कैसे। जैसे ये मंत्र हैं, ये तो समझो बीज है। ये मंत्र जाप कर आपको दिए जाते हैं, ये तो समझो बीज है, बो दिया, आपके अंतःकरण में वचन की शक्ति तय प्रवेश कर दिया। अब इसकी सिंचाई करनी है, इसमें खाद पानी डालना है। तो उसके लिए कहा है, एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। तो आप जी ने ये बीज बोने के उपरांत, जैसे खेत में किसान गेहूं बीज देता है, तो गेहूं बीज देने मात्र से सफलता नहीं होगी, उसमें खाद भी, पानी भी, उसकी सुरक्षा भी समय अनुसार देनी पड़ेगी, और उसमें घास फूस उग जाता है, उसको निकालना भी प्रॉपर पड़ेगा, तब वो सफलता प्राप्त होगी। इसी प्रकार आप जी ने ये 5 यज्ञ इस मंत्र के पैरेलल करनी पड़ेंगी। अब जैसे हम अज्ञानता के कारण इन अनाड़ियों के पास जाते थे, ये क्या क्या साधना बताते थे। कोई तो कहता था गायत्री मंत्र जाप कर ले, और कोई कहता था कि गीता जी का एक अध्याय डेली कर लिया कर पाठ कर लो। कोई जप जी साहिब की एक पुस्तक है, उसको नित्य पढ़ने को कहते हैं। कुछ ये नित्य नियम का गुटका हमने बना रखा है गरीबदास के पंथ में, इस कुछ कहते हैं बस ये पढ़ लिया करो बेड़ा पार हो जाएगा। मंत्र पता नहीं उठपटांग क्या देते हैं वो।
तो पुण्यात्माओं, जैसे पहले हम गायत्री मंत्र को लेते हैं। गायत्री मंत्र क्या है? ये एक यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है। और इन अनाड़ियों ने इसको पता नहीं के बना रखा था, इसके आगे ओम अक्षर लगा लिया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और इसने हम निरागोट्या करते और इसको यूं मान्या करते इस तो मोक्ष होगा। ये प्रथम तो इसके साथ ओम नाम लगाने से ये मंत्र ही व्यर्थ हो जाता है। अब जैसे वेदों में महिमा पूर्ण परमात्मा की है और ओम नाम है ब्रह्म का, और महिमा ये इसमें इस मंत्र में महिमा है परमक्षर ब्रह्म की। यदि हम कोई पत्र लिखते हैं और उसमें शुरुआत में लिखते हैं मुख्यमंत्री या मंत्री, और वो भेजनी थी हमने प्रधानमंत्री गए, तो प्रधानमंत्री के पास नहीं जाएगी वो एप्लीकेशन। जिसको आपने एड्रेस किया वहां जाएगी, और वो उसका अधिकारी नहीं उसका आपकी एप्लीकेशन को सुन ले, कुछ काम कर दे। हमने प्रधानमंत्री के एप्लीकेशन भेजनी थी और उससे हमें लाभ मिलना था। एड्रेस कर दिया वो मंत्री के या मुख्यमंत्री के, तो होगी व्यर्थ। तो ये ओम नाम इसके साथ लगाकर इसका और काम बिगाड़ लिया इन्होंने। दूसरी बात रही, अगर यदि इस ओम नाम ना लगा के और भूर्भाव से शुरू करके इसका बार बार आवर्ती करते रहे, रिपीटेशन करते रहे, तो इससे लाभ क्या होगा? इसके अंदर लिखा है जैसे इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, इस बिजली के गुण लिखे हो कहीं पे कि बिजली पंखा चलाती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, और ये ट्यूबवेल से जल निकाल देती है, आटा पीस देती है, पंखा चलाती है। तो इसके गुण लिखे हैं ये। इसको चाहे श्लोक बना लो, इसकी चाहे कविता बना लो, चाहे इसका कोई भजन शब्द बनाकर ढोलक पीट के गा लो, चाहे सारंगी ठागा हारमोनियम बांध के गा लो, वो गुण चाहे वैसे बता लो कि बिजली पंखा चलाती है, बिजली अंधेरे को उजाले में बदल देती है, ट्यूबवेल से जल निकालकर सिंचाई कर देती है, और बिजली आटा पीस देती है, पशुओं का चारा काट देती है। तो ये गुण तो उसके अंदर विद्यमान है। इसने एक बार पढ़ लो, चाहे इसने सारी उम्र बाँच लो, वो गुण उसमें विद्यमान है। पर वो प्राप्त कैसे होंगे आपको? वो गुण प्राप्त कैसे हो, वो मेथड कौन सा है, वो भिन्न है। ये तो ज्ञान हो गया, ज्ञान यज्ञ है ये कि इस वस्तु में ये गुण है। अब वो प्राप्त कैसे हो वो गुण, उसके लिए सारा तरीका ही अलग है। उसके लिए उस ऑफिस का पता चाहिए जहां से वो कनेक्शन मिलता है। वहां फिर जाकर वो कहेंगे ये फार्म भरो, ये फॉर्मेलिटी लाओ, वो सारा पूरा करके एप्लीकेशन लगाओ, समय आने पर आपका कनेक्शन मिल जाएगा। तो जो गुण गाया करते थे आप उस बिजली के, अब आपको वो प्राप्त होने शुरू हो गए। फिर गाओ चाहे मत गाओ, वो गुण आपके शुरू हो गए। और फिर भी वो अच्छा है, बिजली बटन दबा दे, इतना ज्ञान तो रहना ही चाहिए कि बल्ब जगाना है ये बटन दबाओ, मोटर चलानी है ये दबाओ। ज्ञान यज्ञ फिर भी पैरेलल रहेगी, तो वो आपको सहयोग देगा, लेकिन जब तक कनेक्शन नहीं मिलेगा वो लाभ प्राप्त नहीं होंगे। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, अभी तक ये ज्ञान का टोटा रहा और हम धोखा यूं खाते रहे कि ये संत जो है ये पहुंचे हुए हैं। बताइए, सतपाल जी महाराज और ये बाल योगेश्वर जैसे, इन्हें कक्का नहीं पता भक्ति मार्ग का, ये सासाराम महाराज जैसे, और करोड़ों को डुबो के और ये अपना जीवन नाश करके चले जाएंगे। अब ये अब परमात्मा कहते हैं गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए ईव जड़े ना जाड़े। ऐसे उठ जाते हैं, न समझाओ तो उल्टे पड़े, नो कहो वाह भाई वाह, निंदा करता रामपाल तो। अरे भले आदमियों, इसे बड़े बड़े माइक लाकर टेलीविजन पर मैंने निंदा करने में टाइम पाया। ऐसा मूर्ख हूं मैं कि मैं निंदा करूं, अपने कर्म बिगाड़ूं। परमात्मा कहते हैं तिनका कबू ना नींदिए जो पाया तले हो, और कभी उड़ आखन पड़े पीर घड़ेरी हो। हम तो तिनके की निंदा नहीं कर सकते, इतना पाप लगे हमारे को। लेकिन जो परमात्मा ने डंडोरा पीटा था, सच्चाई कहा था ढोल के डंके पे, आज सेवा दास को मिली है। और आखिरी सांस तक निभाऊंगा, चाहे सांस तड़के निकल जाओ।
अब इसको कोई निंदा समझता है तो उसने भांग पी रखी है या कति अनजान आदमी है। अब जैसे किसी ने नकली नोट बना लिए थे पीछे, और बहुत भी बनाते रहते हैं समय समय पर, और सरकार क्या करती है, डुप्लीकेट और ओरिजिनल को दोनों को साथ साथ दिखाती है। टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से दोनों के फोटो दिखाए जाते हैं और बताया जाता है कि नकली ये है, ओरिजिनल में ये गुण है, इनमें ये भिन्नता है। तो क्या सरकार आलोचना करती है, महापरोपकार करती है, ना ठग लूट ले जाते संसार को। तो ये दास कर रहा है। हमारे ओरिजिनल नोट है, हमारे सदग्रंथ, और वो महापुरुषों की अमर वाणी जिनको भगवान मिला, और ये डुप्लीकेट अनुभव हैं इन संतों के जो उनसे मेल नहीं खाते, उनको त्याग दो, ओरिजिनल नोट ग्रहण करो बरवाला आश्रम में आके। इतनी सी बात है। अब इसको कोई निंदा कहता है तो कुछ दिनों में फिर वो इस ज्ञान को समझकर गुणगान किया करेगा, रोया करेगा एकांत में बैठ के, कैसे महापुरुष के बारे में मैंने क्या शब्द बोल दिए। कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु के सिजदा करूं कर्म छुटाए कोट, और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे फिर जम तोड़ेंगे होठ। उसके बुरा हाल होगा उन लोगों का आगे चल के, समय पर ना संभले तो प्रसंग जो चल रहा है उसी पर आते हैं। इस भक्ति बीज को सफल करने के लिए बहुत से प्रोसेस है, प्रोसीजर है। इन सभी को आपने रेगुलरली अपनाना पड़ेगा। जैसे किसान फसल की देखरेख, उसमें सिंचाई, खाद, पानी समय अनुसार और उसकी सुरक्षा आखिरी दम तक संभाल करता है, सुरक्षा करता है। तो कबीर साहब कहते हैं, पाकी खेती देख के गर भाइयों मत किसान, अब हो झोले बहुत हैं, घर आले तब जाने। अब जैसे कई भक्त जो अपना जीवन नाश कर गए, यहां से एक दो परिवार चले गए, सारे सुख हो, क्यों यहाँ आने के बाद तो सुख सागर है। जब एसी रूम में बैठोगे तो ठंडक रहेगी, फिर वो भूल जाते हैं एसी रूम से बाहर गर्मी भी है। जहाँ एसी नहीं है तो वो कुछ दिनों में निकल जाते हैं एडमिट करके, और बाहर जाके फिर उनको पता चलता है कि क्योंकि जो उन्होंने 2-4 वर्ष पुण्य इकट्ठे कर लिए यहाँ रेगुलर शास्त्र अनुकूल साधना करके, भक्ति करके, और 2-4 वर्ष वो यहाँ रहे हैं, तो उनको वो पुण्य संग्रह हो गए उनके। अब वो पुण्य तक काल देगा ही देगा उनको। अब वो क्या गलती करते हैं, क्या कहते हैं एक दूसरे भक्त को कि हमने तो 3 वर्ष हो गए नाम छोड़ दिया, हमारा क्या बिगड़ गया, सब भटपट की बातें हैं, घर बैठ कर भक्ति कर लेंगे। तो वो एक आध न और डबो सकते, इसलिए दास आपको ये फाउल पॉइंट बता रहे हैं ताकि ऐसा कोई सिर फिरा मिल जाए गुरुद्रोही तो उससे भी बचना आपने। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, जैसे माता गर्भ को रख यत्न बना और ठेस लगे तो छिन्न हुए, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। तो भक्ति का नाश शीघ्र हो जाता है, इसको प्रफुल्लित करने में समय लगता है। जैसे आम का पौधा वो बो दिया, 2-3 वर्ष में वो इतना को होगा 5-4 फुट का, और तोड़ने वाला एक बार तोड़ जाएगा। वह उसको इतना बनाने में तो 3 वर्ष लग गए, और तोड़ने वाले ने 1 मिनट में कर दिया काम, नाश हो गया। तो भक्ति का नाश तो शीघ्र हो जाएगा, लेकिन इसको प्रफुल्लित करने में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो उनके साथ क्या होगा, अब दास देख रहा है कि आज से 10 वर्ष पहले एक परिवार छोड़ गया था। उनको पहले इतना कष्ट था, गिनती नहीं हुए। 3 वर्ष 4 वर्ष वो भक्ति में रहे, वो सारे सुख हो गए, फिर अटपट भागी, छोड़ गया। अब 10 वर्ष के बाद फिर नाक रगड़ा, नाक है कि हम पर तो वही दुख फेर हो गए। और मैं रोज यही आपको रोज सतर्क कर रहा हूं कि ये गलती मत करो, मत करो, आप मार खा जाओगे। या फिर पहले धक्के खा लो, पहले इन संतों ने खूब टटोला हो जा करके, वहां करके देख लो भक्ति, कुछ दिन फिर आ जाइयो। कर बने बनाए काम ने बिगाड़ा नहीं करते। तो इसलिए जो भी हम कोई ज्ञान प्रचार करवाते हैं उनको पहले कह देते हैं कि उनको नियम पहले बताओ, नियम समझ में आवे तो आ जाइयो, ना फिर और थोड़े से दिन तसल्ली कर लो, फिर आ जाना। प्रथम नियम है, बाद में भक्ति, और फिर ना सफलता हो तो हमें बताइयो। तो हम मार खाते अपनी गलती से। सतगुरु के दरबार में
कमी कहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता, तेरी चूक चाकरी माँ। परमेश्वर कबीर जी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, हम उससे लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो कहते हैं आपकी कोई चूक चाकरी में। अब जैसे एक 3 फेज की लाइन से 10 घरों को कनेक्शन मिला हुआ है और अन्य के पंखे भी चल रहे हैं, ट्यूब भी जल रही है और उसका कुछ नहीं चल रहा और कनेक्शन एक स्थान से है। आप कंप्लेन करोगे बिजली विभाग में तो वो मीटर तक चेक करेंगे, वो कहेंगे यहाँ तक लाइट है, आगे अपने पंखे कूलर तुम देखो आगे क्या डिफेक्ट है। तो इसी प्रकार पुण्यात्मा, जो आप में अपनी त्रुटि के कारण परमात्मा की पावर आगे प्रवेश नहीं करके कोई काम नहीं कर पा रही है, तो आप अपना कोई त्रुटि देखो, पुनर्उपदेश लो, रिकनेक्शन करवाओ, रीसेटिंग करवाओ, लेकिन बार बार नामखंड करने से फिर परमात्मा अक्षुब्ध हो जाएंगे। ठीक है, हम ऐसे समाज में आप रह रहे हो अभी तो, जिसमें एक वक्त नाम लेके जाता है और घर वाले सारे विरोधी होते हैं, तो मालिक को पता है कि बच्चे को मजबूर भी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत दिन ये संघर्ष करने में पक्का होगा, तब तक उसको नामखंड हो जाता है। तो ऑप्शन बनाया है कि उसको अपना दोबारा उपदेश ले, रीउपदेश ले, उसको रिकनेक्ट करवाएं और फिर मालिक साथ देगा, दृढ़ हो। कबीर साहब कहते हैं सतना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतजा, और सत के बांधे लक्ष्मी या फिर मिले गया। अब जैसे इस दास ने जब शुरुआत करी, मेरे घर वाले सुनने को तैयार नहीं थे इस मार्ग को, मेरा भाई जहाँ भी मैं जाता था भक्ति में साथ रहता था, लेकिन जब ये ज्ञान उसको सुनाया था वो भी चिंगर गया, न बोला इस यो के था। फिर माँ भी सुनो, इससे बड़ा कोई हो सकता है। और जब उनको ज्ञान हुआ, सारा परिवार और सबसे आगे खड़े हो गया वही भाई आकर के, तो संघर्ष फिर हमने नहीं छोड़ा, इस बात को लगे ही रहे। और आज देख लो कितना विरोध हुआ, जेल तक भेज दिया, झूठा केस बना के इस दास पे, लेकिन आज सफल हुए। परमात्मा कहते सतना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतदा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिले गया। हम परमार्थ में लगे हैं, स्वार्थ में गलती कर आदमी 100 बार जेल जाओ, और दुष्ट कर्म है उसका। यदि कोई अपराध करके जाता निरपराध, ये तो एक स्वतंत्रता जैसी लड़ाई है। अज्ञान से ज्ञान को स्वतंत्र करवाना है, जीव को काल से स्वतंत्र करवाना है। इससे बड़ा संघर्ष और इससे बड़ा पुण्यमय कर्म इस पृथ्वी पर नहीं है। आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं, और जीव का उद्धार करा दे इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं इस पृथ्वी पे। तो वो दास कर रहा है, और अब मेरे बच्चे भी सारे लग के तुम उसी में लग जाओ, सब अपने भाई बहन हैं। सबको सुख होगा, सभी दुखी हैं, सबको भगवान की चाह है, लेकिन ये काल के 2-3 घेरे बैठे हैं। अज्ञानी बना के आप उनको विद्वान बनाओ, साथ में उन कैसेट सुनाओ, पुस्तकें भेजो उनके पास जैसे तैसे करके, और जब उनको ज्ञान होगा, जब कोई ना रहे वहां पर, अब दौड़े दौड़े आ रहे हैं भगत सारे छोटे छोटे का नकलियों को रो रहे हैं अपने कर्मों को। 20 वर्ष खो दिया, 10 वर्ष खो दिए, 13 वर्ष नाश कर दिया अपने जीवन का, केवल दुख इकट्ठे हो गए। कोई बात नहीं, अब आपको भगवान मिल जाएंगे, आपके सुख भी होंगे और आपका मोक्ष भी होगा। अब जो प्रसंग चल रहा है कि इस भक्ति रूपी बीज को और इस फसल को वही परिपूर्ण करेगा जो इसके बारे में पूर्ण ज्ञान हो जाएगा जिसको। जैसे किसान खेती बोता है, हमारे हरियाणा क्षेत्र में नहर से सिंचाई की जाती है, और गेहूं का फसल जो है सर्दियों में ही परिपक्व होती है। दिसंबर जनवरी के महीने में यहाँ इतनी भयंकर गर्म सर्दी पड़ती है, शीत लहर चलती है, हम अपने कमरे कक्ष बंद करके रजाई ओढ़ के कंबल जोड़ते हैं या कोई हीटर वगैरह लगा के अपने को ताप प्राप्त कराते। और उस समय उस किसान का खेतों में पानी लगाने का नहर का समय होता है। अब उस सर्दी को देखे कोई बाहर ना निकले, पड़ोस के दूसरे घर में भी जाना हो तो इन्हों सोचा सुबह जाऊंगा, अब तो बहुत ठंड है बाहर, आलस कर जाएगा। लेकिन वो किसान आलस नहीं करता। इतनी काली पीली रात होती है, ऊपर से सर्दी गिर रही होती है, भयंकर तेज हवा चल रही होती है, और वो
खेत में पहुंच जाता कस्सी लेकर, और जो कंबल वगैरह छोटा मोटा ले रखा उसको भी रख देता है एक तरफ। उस समय जब वो पानी लगाने लगता है और घुटनों पानी में खड़ा हो जाता है और ऊपर से शीत लहर चल रही होती है, तो वो अपने उस मार्ग का, उस फसल को परिपक्व करने का पूर्ण मास्टर है। उसको ये मालूम है जब मैं आज आलस कर गया और सर्दी से डर के कमरे में बैठा रहा, पानी का समय निकल जाएगा, मेरी फसल सूख जाएगी, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे और मैं निर्धन हो जाऊंगा। इसलिए वो सिर धड़की बाजी लाकर चाहे सांप काटो, चाहे कांटे लागो और चाहे नमुनिया हो, उस काम ने करके छोड़ेगा और सफल भी होगा। फिर खेत में काट के लाओगा भर के गाड़ी। तो पुण्यात्माओं, आप जिस समय इस मार्ग के ऐसे मास्टर बन जाओगे, उस समय आप देखना ये संघर्ष करोगे ही करोगे, चाहे कितना ही दुख हो। दुख तो माल्य के मार्ग में होता नहीं, लेकिन हम महसूस थोड़ा सा कर लेते हैं, परमात्मा फिर साथ रहता है। आप जब माली के लिए संघर्ष करते हो, वो कोई बालक थोड़ा ही है। पिछले इतिहास देख लो, मीराबाई ने संघर्ष किया, उसके साथ कैसे कैर ढाए थे और मालिक ने पल पल पर मदद की उसकी। विष का प्याला प्यार दिया था तो नहीं मरी। विष का गुण है, नाश कर देता है बॉडी को, और परमात्मा ने गुण बदल दिया भक्त के कारण। तो उसके हाथ में सब पावर है। तो हम अपने भगवान को, उस समर्थ परमात्मा को पहचान कर और इस मालिक के मार्ग को ग्रहण करके फिर इतना दृढ़ होकर चलना पड़ेगा अपने। फिर सफलता देखियो, फिर इसका फल देखना, यहां भी सुख होगे और सतलोक में जाओगे सीधे जहाज में बैठ के। ये गारंटी देता दास आपको। अब इसको सफल करने का तरीका, एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ हवन की और चौथी यज्ञ परिणाम। यज्ञ पांचवी ज्ञान है। ये पांचों यज्ञ आपसे यहां कराई जाती है। आप घर पे तो करते ही करते हो, लेकिन यहाँ एक विशेष डोज दी जाती है। जैसे हम ज्यादा सीरियस हो जाता है रोगी, तो डॉक्टर सबसे पहले जाते ही उसको ग्लूकोज वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह लगाता है, एडमिट करता है कुछ समय के लिए। अब जो दास बता रहा था कि जो खेत में बीज बो दिया, बीज तो समझो ये मंत्र है, प्रथम, सेकंड और थर्ड, तीसरा सार नाम, और ये खाद और पानी है, ये पांचों यज्ञ। तो बुद्धिमान को संकेत बतेरा होता है कि किसान को मालूम है बीज बोंड देने तो काम नहीं चलेगा, उसमें खाद भी डालना पड़ेगा। यदि आपके पास पैसा नहीं है ना किसान के पास, तो किसी तो उधारे लेगा या कितना ब्याज पे लेगा और उस खेत में खाद पानी प्रॉपर डालेगा। उसको मालूम है कि भी फ्री फल गया तो आप पर कर्ज उतर जाएगा। तो इसी तरह आप जी ने इस भक्ति रूपी फसल को परिपक्व करने के लिए ये करना पड़ेगा दान धर्म। एक यज्ञ है धर्म की। अब धर्म, जैसे आप यहाँ आते हो, यहाँ कोई रोटी खाने नहीं आता, कोई यहाँ परमात्मा के लिए आते हैं, अपने संकट के निवारण के लिए आते हैं, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आते हैं। तो यहाँ वो भक्त आते हैं। कौन भक्त? जो परमात्मा के घने लाडले होते। ठीक है, बच्चा मेले में बाप की उंगली छुटा गया और कितने धक्के खाता फिर रहा इधर उधर, तो बाप को वो कितना प्यारा होता है जब वो वापस आ जा। माता पिता को कितना अच्छा लगता है जब वापस मिल जा, और कोई मिला दे उसका भी एहसान मानता है। तो आज हम सभी अपने पिता की उंगली छुटवा कर इस काल के मेले में बिछुड़ गए और हम रोते फिरते उस अपने पिता ने ढूंढ रहे हैं। वो पिता जब तक नहीं मिलेगा मैं संतोष नहीं हो सकता। चाहे दूसरे छोटा मोटा राहत में देकर रोना बंद करवा भी दियो, लेकिन वो माता पिता की कसक न्यारी रहे तो वह आज तक है हमारे। तो इस प्रकार जब आप यहाँ जो आ रहे हो वो बिछड़े हुए हो उस परम पिता के, जो 600 वर्ष पहले आया था। उस समय आप उंगली छुटाए गए थे और अब तक भटक रहे उसको ढूंढते हुए।
अब दया करी है दास के ऊपर, पहचान बताई है कि अपना परमात्मा अपना पिता ये है, ये लक्षण है उसके। आप इस काल को पिता समझ रहे हो तो स्वार्थी है, तुम्हें होटल पे नौकर रखा हुआ है 2 रोटी के लिए, ये तुम्हारा पिता नहीं है, सुखी नहीं दे सकता होटल का मालिक अगर वहां कोई नौकर है। तो आप इस होटल के मालिक के नौकर हो, 2 रोटी के लिए मूर्ख बना रखा है तुम्हारे को, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो अब ये ज्ञान आपको कराया गया है कि ये है आपका पिता, ये देगा आपको सारा सुख, आपकी संपत्ति का हिस्सा देगा, ठाठ से रहोगे, धनी है ये। आप एक कंगाल के नौकर थे इस काल के। तो अब जितने भी भक्त आत्मा यहाँ आ रहे हैं और जो इनको माध्यम बनता है अपने पिता का घर बताने के लिए, उसका भी एहसान परमात्मा उसको भी इतना ही क्रेडिट देता है। अब यहां तक बताया है परमेश्वर ने अपनी वाणी में कि एक जीव को उस काल के खेमे तय, काल के ग्रुप से निकाल के और परमात्मा से जोड़ देगा, बता देगा रास्ता ठीक। उसको इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गायें हत्थे में कटती हुई बचा दी हो, इतना पुण्य मिलेगा उस प्राणी को जो यहाँ तक का रास्ता बता देता है। और यहाँ आ जाता उसका तो कहना है कि कितना फल मिलेगा। अब जैसे एक प्राणी यहाँ ना आता, फिर अगले जन्म में गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, बकरा बनेगा, मुर्गा बनेगा, तेरा कितनी दुर्गति होगी। और उसका वो कैर टलवा दिया उस प्यारी आत्मा ने, समझदार ने, और अपने पिता के घर छोड़ दिया। अब उसके वो सारे कैर टल गए और उसको क्रेडिट मिला। एक धनी का बेटा खोजा, बताने वाले को भी नाम दे देता है, लाखों रुपए, ले भाई बेटी खोजा, गुम हो जाती है, बताने वाले को भी लाखों रुपए नाम देता है। तो ये क्रेडिट भगवान का इंटरनल है, बाहर दिखाई नहीं देता। परमात्मा के एक एक वचन पर विश्वास कीजिए और इस धर्म के मार्ग को आगे बढ़ाइए। अब यहाँ जो पुण्यात्मा आते हैं, परमात्मा के बच्चे आते हैं, विशेष प्यारे आत्माएं आती हैं, वैसे तो नहीं आते। बाकी और लोग गालियां देते हैं, वो ऐसा है, लूटता है, फलान करता है, या तो यहाँ आने वाले को पता चलता हम लूटते हैं, क्या करते हैं। दास तो एक कुर्ता पजामा भगत वैसे दे देते हैं भिखारी को, या कोई पैंट कमीज, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं मेरे पास। जो भी आता है सारा भगवान के बच्चों के लिए, सारी व्यवस्था में, खाने में, मैटों के लिए, पंखों के लिए, सारी व्यवस्था आपके लिए, एक पैसा परमात्मा का एज इट इज यूज होता है, और इसलिए आप फल रहे हो। अगर इसमें से एक नया पैसा भी खराब कर दिया जाए, मालिक साथ नहीं देगा आपको भी। इसके लिए थोड़ा सा एक कथा सुनाता हूं। एक नरसी नाम के भगत थे। पहले वो सेठ थे, माया में अंधे हो गए थे। परमात्मा ने रजा बख्शी उसके ऊपर, उसकी आंखें खोली। कोई पुत्र नहीं था, एक बेटी थी, उसका ब्याह कर दिया था। और संपत्ति इतनी थी, 56 करोड़ संपत्ति उसके पास थी। 56 करोड़ उस समय, आज तो मेरा ख्याल अरबों खरबों होगी वो। और कोई वारिस नहीं, और फिर भी इतना कंजूस। परमात्मा ने दया करी उसके साथ। एक लीला की वो लंबी कहानी है, लेकिन जो विषय आज है उस पर उतना ही सुनाऊंगा। उसको ऐसा झटका दिया कि उसके समझ में आ गई कि अब माया मेरी दुश्मन है। और माया इकट्ठी वैसे नहीं होती पुण्यात्मा हो, अटपट करके जीव मनुष्य इकट्ठा करता है। उसको भी मालूम था, ब्याज ले लेकर पता नहीं दुनिया को कितना धोखा देकर 2 के 20 बना के, अनपढ़ आदमी थे, ले गया 100 रुपये लिख दिए, 1000 पिता पे उतरे नहीं, तब बेटे ने उतारने पड़े हुए। इस तरह वो करोड़ों संपत्ति बनाए बैठा था। परमात्मा ने उसको आंखें खोली, ज्ञान दिया, एक झटका दिया। उसने सारी भंडारा में लगा दी, दान कर दी सारी। और एक जंगल में झोपड़ी डाल कर बैठ गए, पति पत्नी दोनों। परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया, भजन कर माला फेर, इस माया के कुछ पट रहा है, कल तेरी मृत्यु हो जाएगी, तेरे ये वारिस है चाचे तवा के, ये बरतेंगे, तू गधा बनेगा, क्या फायदा इसका। तो कहने का भाव है, उसका समझ में आ गई, सारे भंडारा करके और मालिक पे आश्रित होकर बैठ गया। अपने आत्मा हमारा इतना दिल कमजोर हो चुका है कि हम वहां तक बुद्धि उठती नहीं ना, दिल डटता कि हम भगवान पर इतना विश्वास कर सके। जैसे कहते हैं कि तुलसी बेरुआ बाग में शीतत भी मुरझावे, राम भरोसे जो रहे वो पर्वत पर लहरावे। बगीचे के अंदर बूटा लगा दिया, पौधा लगा दिया, सिंचाई करते करते खत्म हो जाता है, मुरझा जाता है। राम भरोसे पर्वत के ऊपर
कोई संभालने वाला नहीं, कोई सिंचाई करनिया नहीं। कहते राम भरोसे जो रहे पर्वत पर लहरावे। तो हमारा इतनी बुद्धि उठती नहीं, लेकिन इसको उठाने का ये प्रोसीजर है। एक दिन ऐसी दृढ़ता होगी आपके अंदर, जो सर्वनाश होता दिखा आपने, आप दृढ़ रहना भगवान के ऊपर, फिर देखना ऐसा बादल टल जाएगा, दुख का कोई सोच भी नहीं सकते आप। अब नरसी ने क्या किया, झोपड़ी डाल कर बैठ गया। पहले उसकी हुंडी चला करती थी। हुंडी मीन जैसे आजकल बैंक है और बैंक में ड्राफ्ट बनाया जाता है, उतने पैसे जमा करा दो, उनको आप लिख कर दे देगा बैंक की तरफ से कि ये 10 लाख रुपए का ड्राफ्ट दे दिया। आप किसी भी शहर में जाओगे, उस बैंक से आप वो पैसा वहां ले लोगे। रास्ते में वो एक कागज आपके पास होगा, कोई चोर उचक्का उसको ले नहीं सकता, पैसे को आपसे छीन भी लेगा, आप तुरंत कार्रवाई कर दोगे, वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार पहले हुंडी बनाई जाती थी, और हुंडी बनाने के लिए राजा लोग अपने शहर के धनी व्यक्तियों को ऑथराइज कर देता था कि ये सेठ इन शहरों में ये हुंडी बनाने के अधिकारी हैं, इनकी इतनी संपत्ति भी है, इतने अमाउंट तक की वो बना सकते हैं, जैसे 10 लाख की या 20 लाख तक बना सकते हैं, या जैसा उनको बता रखा था। तो उनकी वो हुंडी बनाता था पहले, इतना धनी व्यक्ति था। कौन? नरसी मेहता। 4 महात्मा थे, साधु भक्त। उन्होंने द्वारका जाना था भगवान के तीर्थ स्थल पर। 500 रुपये ले रहे थे वह चांदी के। उन्होंने सोचा चांदी के 500 रुपये लेकर जाएंगे, रास्ते में कोई छीन लेगा, हुंडी बनवा लेते हैं। और हुंडी वालों की लिस्ट सब शहरों में सबके पास होती थी। सब जो भी हुंडी लेने देने वाले सेठ थे, और उनके साइन और उनकी कोड वर्ड भी उनको पता होता था। तो उन्होंने सोचा चलो हुंडी बनवा लेते हैं। उनको पता था कि यहाँ एक नरसी नाम का कोई सेठ है, वो हुंडी बनाता है। उस समय वो सेठ निर्धन हो चुका था, लेकिन राम नाम का धनी हो गया था। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता ना को धनवंता सो जानिए। जिस पर राम नाम धन, वह नकली संपत्ति तो यही रह जानी थी। असली धन मिला नरसी को, जंगल में बैठ गया झोपड़ी डाल के। अब वो नगर में गए, उन्होंने पूछा भक्तों ने कि अभी हमने हुंडी बनवानी है, या हुंडी कौन बनाता है? हमने सुना नरसी सेठ बनाता है, उस नरसी का घर कहाँ है? तो उन्होंने, गांव वालों ने तो मजाक पा गया था, नाश कर दिया। अब समाज का, संसार और भगत का, जगत और भगत के विचारों में और क्रियाओं में अंतर होता है, दिन और रात का, इसलिए उनके मतभेद सदा से बने हुए हैं। तो वो लोग कहने लगे कि अच्छा नरसी, अरे नरसी तो भाई बहुत बड़ा सेठ है भाई, बिल्कुल वो तो, लेकिन आजकल नखरे करता वो महात्मा बोले भाई क्या नखरे करता है? पहले तो नाटेगा और ज्यादा दबाव देगे जो बनाओगा वो आजकल। बोले भाई है कहाँ? वो भाई सेठ है, लेकिन आजकल भगत बन रहा है, बाहर जंगल में बैठता, वही हुंडी हांडी बनाता है। अब उन्होंने सारी पक्की जचा दी, भाई ठीक है। वो जाकर कहे भाई नरसी जी कहाँ है? कि ये रहा भाई नरसी जी, आ जाओ। आओ महात्माओं बैठो। आगे वो 500 रुपये रख दिए। अगले सेठ जी हमारी ड्राफ्ट बना दे। अब उसने नरसी ने कहा कि महात्मा जी मेरी हुंडी कैंसिल होली है, मैं सेठ नहीं रहा, मैं कंगाल हो गया, आपने दिखता नहीं मैं यहाँ बैठा हूँ जंगल में। उन न पक्की जचगी, वो जो कहे थे गांव वाले सारी साची अब आएगा, ये तो नरा ने कमार है। वो लाग गया कहने, उनको संत थे, गुस्सा हो गए कि सचमुच वो साची कहे थे गांव वाले, तू नखरे करता आजकल और भक्तों के साथ तू मजाक करता है, तुझे पता नहीं भगवान तुझे श्राप दे देगा, न्यू कर देगा। अब उसने समझ गया उनकी भाषा से नरसी कि ये तो हमारे साथिया ने चंगरा रखे हैं, और जितनी कहूँगा उल्टे पड़ेंगे ये, और कुछ है भाई महात्मा है, साधक है, कुछ उठ पटाक मेरे ऊपर श्राप दे देंगे तो भारी पड़ जाएगा। तो उसने सोचा भाई इनका पीछा भी छुटवाना है, एक कागज मंगवा लिया कि महात्मा जी कागज ले आओ। वो कागज ले आए, उसने लिख दिया सांवल सा, क्योंकि कृष्ण का पुजारी था, श्री कृष्ण जी का पुजारी था, सांवरीय भगवान का।
उसने लिख दिया सांवड़ सेठ, सांवरिया सेठ यानी श्री कृष्ण, और आपके दास के पास आपकी 500 रुपए की धरोहर रखी है और आप इन महात्माओं को 500 रुपए द्वारका में दे दियो। अब वो तो लेकर कागज चले गए। पीछे से क्या किया उस सेठ ने, उस 500 रुपए की, चांदी के 500 रुपए का खाद्य सामग्री मंगा ली भोजन भंडारे की और भंडारा कर दिया परमात्मा के निमित्त, सारा खिला दिया। अब उन महात्माओं ने जाके वहां द्वारका में पता किया कि भाई एक सांवरिया नाम का कोई सेठ है, उससे हमने हुंडी कैश करानी है। अब आम व्यक्ति ने बता दिया कि इससे पूछ लो, ये सेठ है जिसकी हुंडी चलती है। सामने गए उसके पास, उसने वो कागज देखा। तब उस सेठ ने, द्वारका के सेठ ने कहा कि ये तो फेल हो रहा है, रिजेक्टेड हो गया, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से तो कंगाल है, इसकी हुंडी नहीं चलती। महात्मा तुम तो ठग लिए उसने। अब वो महात्मा का गला नहीं उतरा कि वो तो साफ आदमी था, पहले नाट्य भी था, वे मैं बना नहीं सकता, और फिर बना दी। तो यह कहानी क्या है, उन्होंने सोची ये उससे ईर्षा करता होगा। दूसरा पूछा, तीसरा पूछा, जहां भी 5-7 की हुंडी चलती थी, सभी ने ये कहा कि तुम तो ठग लिए महात्मा, इसके नाम पर 54 नहीं मिला तुम्हें, कितना घूम लो। अब उनको बड़ा दुख हुआ कि भाई, और ये भी नहीं, उलाना भी नहीं दे सकते, नरसिंह में ठग लिया, तो नाट्य था भाई। और उनको ये भी मालूम था ऐसा भगत है तो पैसे नो के नो पाओगे हमारे सुरक्षित वहां पर। इसलिए वो बोले भाई देखो कुछ खावा पीवा हो, ये बात फलाने पड़ेंगे भक्ता का किसी का आगे, और बड़ी गलत बढ़िया। तो वो बैठ के एक तरफ जाकर अपना विचार विमर्श कर रहे थे। तब नरसिंह परमात्मा की दया से भक्तों की कुछ दृष्टि काम करने लग जाती है। नरसिंह जी ने देखा कि परमात्मा आए कि नहीं उनको देने के लिए, हुंडी कैश करी कि नहीं भगवान ने। उसने देखा महात्मा तो पश्चाताप कर रहे हैं, हुंडी मिली नहीं, उस कागज को साथ लिए बैठे हैं। तब उसने अपनी पत्नी से कहा, धर्मपत्नी से, नरसिंह ने, कि जो सामान लाए थे हम 500 रुपये जो साधु दे गए थे, उसमें से कोई सामान बचा तो नहीं है। तो उसकी पत्नी ने बताया कि थोड़ा सा आटा बच रहा है, जो रोटी बनाने के लिए मैं प्रयोग करूँ थी, सूखा आटा, पलोथन बोला हमारे यहाँ, पलोथन। तो उसके नरसिंह ने कहा कि आप इसकी रोटी बनाओ पानी के हाथ लगा लगा के। उसने उसके बचे हुए आटे की 4 रोटी बनी। अब 4 रोटी बनाकर थाली बाहर निकला था, को साधु संत मिल जा रहा चलता, उसने खिला दूं। इतने में परमात्मा पहुंच गए एक साधु रूप बना के। और नरसिंह घर झोपड़ी से बाहर निकला, सामने महात्मा खड़े थे। नरसिंह ने कहा महात्मा जी भोजन खा लो, अगला भाई भूख लाग रही है। अब 4 रोटी उसको चारों की चारों रख दी और रोटी खा के महात्मा जी चले गए। परमात्मा कहते सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। अब थोड़ी देर में देखा तो क्या हुआ कि परमात्मा पहुंच गए मारवाड़ी सेठ बन के, लंबा इतना बड़ा साफा, कान में कलम और काख में वो पैड बई और धोती, जैसे राजस्थानी बांधा कर दो लांगड़ की। और वो पहुंच गए वहां पर मारवाड़ी सेठ बन के और कहने लगे महात्मा जी कैसे बैठे हो। उन्होंने देखा भाई वो में सेठ दिखाई दे, इसने भी दिखा दिया यो कागज। कहने लगे महाराज जी के बताओ सेठ जी, हमारे गलत बूंदी बन गई, बहुत बुरा हो गया। हम ऐसे ऐसे वहां से आए हैं, एक नरसिंह नाम का सेठ था। अब उसने सारी बता दी, वो नाट्य भी था पर हमने जबरदस्ती कर दी, उनको घना तंग कर दिया। उसने यो कागज बना दिया